जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। न्यूज एंड सॉफ्टवेयर में भाई 18 साढ़े 18% की तेजी आ रही है। अब देखिए, पिछली बार जब मैं वीडियो बनाया था तो उसमें मैं बताया था कि क्या एसएम की लिस्ट में जाएगा, तो उसमें मैंने साफ कहा था कि नहीं, अभी ये दावेदार नहीं है एसएम लिस्ट में जाने का। लेकिन अब हो चुका है, समझ रहे हो आप लोग। अब इसमें जो है एसएम लिस्ट में जाने के सारे जो गुण जो है ना वो आ चुके हैं। कुल मिला के क्राइटेरिया जो भी है वो फिल कर चुका है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी टाइप का भी इसमें दिख रहा है, जो कि अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा भी। और कई सारी बड़ी बड़ी लार्ज डील भी हो रही हैं, और उन्हीं लार्ज डील को आप चाहे ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहो चाहे कुछ भी कहो, ठीक है ना। देखिए, 630 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है 18.5% की तेजी के साथ। और इसमें हम लोग यहाँ पे ट्रेड इन्फॉर्मेशन देखेंगे यहाँ पे, तो आज भी इसमें 5.5 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुआ है। समझ सकते हो आप लोग, बढ़िया सा 3,300 करोड़ रुपए के शेयर यहाँ पे बाय सेल हुए हैं टोटल। और 9% का डिलीवरी परसेंट है, मतलब मैक्सिमम शेयर जो है वो इंट्रा ट्रेडिंग में बाय सेल हुए हैं। कभी मतलब सुबह में खरीद के शाम को बेचे गए हैं, या फिर सुबह में बेच के सुबह शाम को खरीदे गए हैं। मतलब यही तरह मतलब बाई सेलिंग यहाँ पे हुई है, ट्रेडिंग हुई है कुल मिला के, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज और इंटरेस्टिंग बात है कि इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप 4,000 करोड़ का ही है भाई, समझ रहे हो। और इसमें से 3,300 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हो चुके हैं, समझ रहे हो। मतलब मार्केट में कह लीजिए कि 4,000 शेयर थे, अवेलेबल थे। मतलब एक तरीके से उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि मार्केट में बिकने के लिए 4,000 शेयर अवेलेबल हैं, और उनमें से 3300 मतलब शेयरों की बिक्री खरीदी हो जा रही है। मतलब जितना माल अवेलेबल था लगभग लगभग उतना ही ट्रेडिंग हो जा रहा है फ्री फ्लोट मार्केट कैप का यहाँ पे, समझ रहे हो। फ्री फ्लोट मार्केट मतलब मार्केट में इतने ही शेयर अवेलेबल हैं, बाकी के जो शेयर है ना वो प्रमोटर वमोटर के पास है, दिग्गजों के पास। वो मार्केट में नहीं आने वाले हैं, समझ रहे हो आप लोग। तो 4,000 अवेलेबल थे, उसमें से 3,300 यहाँ पे ट्रेड भी हो चुके हैं, 3,300 रुपए के, समझ रहे हो। बढ़िया, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है। अब जब इतना जबरदस्त वॉल्यूम ट्रेड हुआ है तो लार्ज डील भी होगा ही होगा। यहाँ पे देखिए, लार्ज डील फॉर न्यूज एंड सॉफ्टवेयर। देखिए, जो भी मैं बताता हूँ, हालांकि ये थर्ड पार्टी वेबसाइट है, लेकिन फिर भी ठीक है, इसको भी ऑफिशियल एक तरीके से मान सकते हो, क्योंकि अभी मैं वेरीफाई करूंगा इसको भी। देखिए यहाँ पे देखिए कि 19 फरवरी एकदम टाइम बाई टाइम, डेट बाई डेट ये देता है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, जो मैं मार्क कर रहा हूँ, 19 फरवरी 2026 14:12 पे एनएससी पे हुआ है 41 करोड़ 64 लाख रुपए के लगभग 6,54,000 इक्विटी शेयर बाय सेल हुए हैं। 636 रुपए 60 पैसे के एवरेज प्राइस पे, समझ रहे हो। ये बड़ी सी लार्ज डील हुई है 41 करोड़ रुपए की, मतलब छोटा मोटा इसको मत समझिएगा, समझ रहे हो आप लोग। यहाँ पे देखिए 3 करोड़ रुपए के, यहाँ पे 4.5 करोड़ रुपए के, यहाँ पे देखिए 5 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए के। इस तरीके से यहाँ पे देखिए 11 करोड़ रुपए के बाय सेल हुए हैं शेयर 1:26 पे 19 फरवरी। ये सारा का सारा डेटा 19 फरवरी का ही है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 19 फरवरी, यहाँ पे देखिए 19 फरवरी को 9 करोड़ रुपए के शेयर, 4 करोड़ रुपए के। यहाँ पे देखिए 36 करोड़ रुपए के शेयर जो है बाय सेल हुए हैं, मतलब वहीं 1:26 पे। इस तरीके से बड़ी बड़ी क्वांटिटियां बाय सेल यहाँ पे होती हुई हम लोगों को दिख रही हैं। यहाँ पे 13 करोड़, समझ रहे हो, यहाँ पे भी 10 करोड़। इस तरीके से बहुत सारी, देखिए यहाँ पे 14 करोड़, यहाँ पे 13 करोड़ दिख रहा है। बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे बाय सेल होती हुई दिख रही है हम लोग को यहाँ पे। आज टोटल इसमें जो 3,300 के शेयर बाय सेल हुए ना, उसमें से लगभग 952 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं लास्ट डील में, समझ रहे हो। और उसके नीचे नेट वेब टेक्नोलॉजी भी है, वो भी मतलब इसी तरीके से ट्रेड हो रही है, समझ रहे हो आप लोग। अब इसमें अगर जाके यहाँ पे देखोगे आप लोग, अरे कहाँ गया रे, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप लोग जाके ना, बल्क डील और ब्लॉक डील का डाटा, तो देखिए इसमें एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी टाइप का भी हो रहा है। मतलब ऑपरेटर भी इसको ऑपरेट कर रहे हैं। हाँ, देखिए नाम तो उनका आरती प्राइवेट लिमिटेड इसको कह लीजिए। इन सबको ही मैं ऑपरेटर के तौर पर मानता हूँ, क्योंकि जिन भी स्टॉक में ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है यही लोग करते हैं। क्योंकि देखिए, जब बड़ा आप इन्वेस्टर हो, बड़े फंड हाउस हो, तो आप एक ही दिन बस खरीदोगे, फिर उसके बाद होल्ड करोगे लॉन्ग टर्म, फिर कभी बेचोगे। ये सब क्या करते हैं कि एक एक दिन में ट्रेडिंग करते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ। सबसे ऊपर वाली लाइन देखिए, 18 फरवरी 2026 हारती प्राइवेट लिमिटेड सेल किए हैं 8 लाख इक्विटी शेयर। अब 8 लाख इक्विटी शेयर का जाके आप प्राइस जोड़ लीजिएगा कितना हुआ, समझ रहे हो। तो खुद आपको समझ में आ जाएगा। और फिर उसी 18 फरवरी को ही हारती प्राइवेट लिमिटेड ने भी फिर से बाय भी कर लिया
लाख इक्विटी शेयर, मतलब एक ही दिन में 8 लाख इक्विटी शेयर सेल कर रहे हैं और उसके बाद बाय कर रहे हैं, चाहे बाय किए हो चाहे सेल किए हो, मतलब दोनों किए हैं एक दिन में। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए मिक्रो कोर्स कुछ करके लिमिटेड है, इन्होंने भी देखिए बाय किए हैं सेल किए हैं, एक बार 2 बार इनका भी नाम आ गया। यहाँ पे भी देखिए एनके सिक्योरिटी का भी देखिए 2 बार नाम आ गया। फिर देखिए 17 तारीख में जाएंगे तो 17 तारीख को भी देखिए हरती प्राइवेट लिमिटेड ने 8 लाख 9 लाख इक्विटी शेयर बाय सेल किए थे एक ही दिन में, सेम डे। अब सेम डे में 9 लाख इक्विटी शेयर, मान लेते हैं 10 लाख इक्विटी शेयर कोई जो है सुबह में बाय करेगा और शाम को बुक कर लेगा, तो कितना ज़बरदस्त वो मैनिपुलेट कर रहा है शेयर को, चाहे पहले बाय करे पहले सेल करे, वो दोनों चीज़ एक ही हुआ है, समझ रहे हो आप लोग। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखने के लिए इसमें मिल रही हैं। और आज का अभी छोड़ दीजिए, ये 18 का मैं बता रहा हूँ, अभी 19 वाला जो ये हुआ है बड़ा सा वॉल्यूम, आज का जो ट्रेड हुआ है, जो अभी बता भी रहा था आप लोगों को कि 5 साढ़े 5 करोड़ रुपए का करोड़ इक्विटी शेयर, वो अभी अलग है। इसका डाटा अभी शाम को आएगा 5-7 बजे के आसपास, समझ रहे हो आप लोग, उसको मैं कल बता दूंगा। अब देखिए जब पहले दिन तेजी आई थी तो मैं आपको बताया था कि इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, ये एक दिन की तेजी अभी है, वो क्राइटेरिया अभी फिल नहीं कर रही है। पिछले 4-5 दिन से लगातार गिरावट आई थी तो एक पुल बैक भी मान लेते थे हम लोग, फिर उसके बाद अगले दिन फिर से जो है पॉजिटिव कैंडल गैप डाउन ओपन देके क्लोज किया, और आज फिर से जो है फॉलो अप बाइंग जिसको कहते हैं ना, वो आ रही है इसमें बढ़िया सा। आप लोगों को एक लेवल भी बताया था ये वाला कि 580 रुपये वाला लेवल जब तक ब्रेक ना हो तब तक इसको छूना नहीं है। चलिए अब ब्रेक कर गया, अब हम लोगों को चाहिए कि यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन कर जाए। अब सस्टेन करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। देखिए भले ही छूट जाएगा, ट्रेड छूट जाएगा, लेकिन फंसने वाली दिक्कत यहाँ पे नहीं रहेगी। अभी ये मोमेंटम क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरा है ना, उस समय भी बता रहा था आप लोगों को कि बहुत ज़्यादा गिरा है, ऊपर के स्तर से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गिरा है। यह 1800 वाला शेयर 400-500 पे आ चुका था, समझ रहे हो, 460 पे आ चुका था, तो बहुत ज़्यादा गिरा है। तो पैनिक की रिकवरी भी आ सकती है, लेकिन वही बात है ना कि अब थोड़ा सा ध्यान से ही कुछ करना पड़ेगा। अब आज कल 2 दिन तो और इसको हम लोगों को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वीक जो है समाप्त हो रहा है आज और कल, कल ट्रेडिंग हो जाएगा। अब कल ट्रेडिंग होने के बाद अब जो भी आपको डिसीजन लेना है 23 तारीख से ही लेना है हम लोगों को डिसीजन, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा 23 तारीख से। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि निचले स्तर से अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें अच्छी खासी यहाँ पे तेजी आ चुकी है, यहाँ पे लगभग 36% के आसपास की। 25% अगर पिछले 5 दिन में तेजी आती है तो फिर जो है एसएम की लिस्ट में जाने का प्रबल दावेदार कोई भी कंपनी हो जाती है, ठीक है ना। और लगभग लगभग यह 25% के आसपास का ही रिकवरी दिखा भी रही है, समझ रहे हो। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसमें अभी 1-2 दिन मतलब इंतजार करना है नए लोगों के लिए, एंट्री के लिए। बाकी पुराना है तो वही बात है, आप होल्ड कर सकते हो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब तक फिर से जो है 570 या 20 डीएम में मूविंग एवरेज 550 पे है, उसके नीचे नहीं जाता है, तब तक इसमें तेजी का व्यू रख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है, फॉलो बाई भी आ गई है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा व्यू है कि हाँ स्ट्रॉन्ग। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ही दिन तेजी दिखाया था, उसके बाद फिर से वही हाल, एक ही दिन तेजी दिखाया तब भी। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि 3 दिन तेजी हो गई, एक दिन तेजी हो गई, फिर दूसरे दिन जो है प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए, फिर उसके बाद आज फिर से बाइंग आ रही है, तो ये ठीक है। अब बोलो कि इसके पीछे का कारण क्या है, तो देखिए आप न्यूज़ जाके ढूंढ लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको कोई भी न्यूज़ नहीं मिलेगी। वहीं जो वॉल्यूम वॉल्यूम मैं बताया हूँ वहीं सब सभी लोग बताएंगे, ठीक है ना। कुछ है, कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, जैसे जेफरीज ने बाय में अपग्रेड अपग्रेड करके 760 का टारगेट दिया है। हालांकि ये बहुत ऊपर ऊपर के टारगेट है, बहुत पुराने टारगेट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अभी तो 500 के आसपास ट्रेड करा है, जो यहाँ पे देखेंगे तो 600 के आसपास, तो लंबा लंबा टारगेट यहाँ पे दिया गया है, लेकिन ठीक है देखते हैं, ठीक है ना। जो एंथ्रोपिक वाला जो मैटर था, या कह लीजिए जो आईटी वाला मैटर था, उस आईटी वाले मैटर के वजह से इसमें जो है तेजी आ रही है। क्योंकि आज देखोगे मार्केट 1% डाउन है, कितना 1%, लेकिन आईटी अगर देखोगे आप लोग तो आईटी डाउन नहीं है, आईटी बहुत मामूली सा गिरा है। तो इसके वजह से भी जो एआई वाला वो मैटर चला था एंथ्रोपिक वाला कि ऐसे हो जाएगा, सारे आईटी शेयर गिर रहे थे, तो अब सब में जो है थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा है, तो इसका वही वाला कारण है, मतलब आईटी से सीधा जुड़ा हुआ। बाकी ठीक है, वैसा कोई पर्सनल इसमें मुझे तो न्यूज़ नहीं दिख रही है कि जिसकी वजह से इसमें तेजी आई हो, ठीक है ना, देख लीजिएगा आप लोग। बाकी आगे भी कोई अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना। अब मान के चलिएगा कि आज या कल कभी भी यह संकलिस्ट में जा सकता है।